एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कि क्या सस्ता है और कहां जाना चाहिए बिटवीन फुकेट एंड कराबी। द क्विक आंसर इज कराबी, क्योंकि वो सबसे सस्ता है। डेली बजट आपका लगभग कुछ 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से रह सकता है और फुकेट के केस में 8,500 रुपये पर डे रह सकता है अगर आप बजट ट्रैवलर हैं। बेस्ट टाइम विजिट करने का ये है कि वेदर और जो प्राइसिंग होती है टोटली डिपेंड करता है सीजन पे। मानसून जो है चीपेस्ट होता है बिटवीन जून टू अक्टूबर बीइंग द चीपेस्ट टाइम। सबसे पहले मैं बात करूंगा अकोमोडेशन की, तो कराबी काफी सस्ता है, यानी कि आपको एक अच्छा क्वालिटी का होटल 3 या 4 स्टार रेटिंग्स का काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाता है। ओनांग करके जगह है, वहाँ आप बुक कर सकते हैं। मोस्टली आपको बंगलोज या गेस्ट हाउसेज जो है ईजिली मिल जाते हैं कराबी के केस में। जहाँ मैं फुकेट की बात करूँ, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं। बीइंग अ लार्जर डेवलप होने की वजह से काफ़ी इंटरनेशनल रिजॉर्ट चेन्स हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से होटल की प्राइसेस हाई है, स्पेशली अगर मैं पॉपुलर एरियाज़ की बात करूँ नियर पटोंग। लेकिन जो बेटर वैल्यू आपके लिए रहेगी वो है यू मस्ट स्टे इन काटा कैरॉन इंस्टेड ऑफ पटोंग अगर आप फुकेट में रहना चाहते हैं। काटा कैरॉन, ठीक है। जहां लग्जरी अकोमोडेशन की बात आती है, प्राइसेस सेम है चाहे फुकेट हो चाहे कराबी हो। आगे मैं बात करता हूँ फूड और ट्रांसपोर्ट की, और अगर मैं फूड की बात करूँ तो कराबी हो या फुकेट हो, दोनों के केस में स्ट्रीट फूड सबसे सस्ता है। लेकिन जो स्ट्रीट फूड है, लोकल ईटरीज हैं, वो काफ़ी सारी है एंड दे टेंड टू बी प्राइस लोअर देन फुकेट मेन टूरिस्ट हब्स। यानी कि फुकेट की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रीट फूड तो उतने का ही पड़ता है जितना का आपको कराबी में पड़ेगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स की प्राइसेस हैं, होटल्स की प्राइसेस हैं टूरिस्ट एरियाज में, जैसे कि पटोंग हो गया या काटा हो गया, वो काफ़ी हाई है कराबी के कंपैरेटिवली। तो आगे मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट की, और कराबी काफ़ी सस्ता है, यानी कि शेयर्ड पिकअप ट्रक्स यूज़ किए जाते हैं या लॉन्ग टेल बोट्स यूज़ की जाती हैं टिपिकली, जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं इंस्टेड की फुकेट की। अगर मैं बात करूँ जहाँ टैक्सी टुक टुक्स की जो सर्विसेज हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं फुकेट की बात करूँ तो टैक्सी टुक टुक्स जो है नोटोरियसली दे चार्ज यू एनीथिंग, लेट मी टेल यू दैट, बहुत एक्सपेंसिव होता है। यानी कि 1-2 किलोमीटर का भी 200 थाई बाट आपसे मांग लेते हैं, जो कि कुछ लगभग 550 रुपये के आसपास बन गया। जो स्कूटर के रेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं फुकेट के अंदर, लेकिन उसके लिए ये है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि IDP परमिट जो होता है वो चाहिए होता है। वैसे तो कोई भी आपको बिना लाइसेंस के भी वहाँ पे मोटर बाइक टैक्सी दे सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन अगर पकड़े गए तो थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है आपको, तो IDP आपके पास होना चाहिए उस केस में। आगे मैं एक्टिविटीज की बात करता हूँ तो कराबी के केस में आइलैंड हॉपिंग टूर्स हैं, 4 आइलैंड्स टूर है, फीफी है कराबी से, जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस के हैं पैकेजेस। अगर मैं फुकेट की बात करूँ, टूर्स की बात करूँ फुकेट में, जो लोकल कॉस्ट है पार्किंग और एंट्री की कराबी के अंदर, कुछ कराबी की कुछ साइट्स के अंदर, तो काफ़ी कम है फुकेट के कंपैरेटिवली। बात करते हैं फुकेट की, और फुकेट के केस में कि जो टूर प्राइसेस तो सिमिलर हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है हाई एंड एक्टिविटी का, ऑपरेटर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ लग्जरी बोट की, टूर्स की, डाइविंग की, तो हाई एंड एक्टिविटी के लिए की वजह से एक्चुअली जो फुकेट एक्सपेंसिव यहाँ पे हो जाता है, तो आपका जो प्राइस है एक्टिविटीज़ का फुकेट में ज़्यादा चला जाता है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करूँ, कराबी जो है काफ़ी लेड बैक है। अगर आपको डिपेंड करता है आपका टेस्ट क्या, तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि लेड बैक है, नेचुरल है एंड फोकसेस ऑन नेचुरल ब्यूटी, जैसे कि लाइमस्टोन क्लिफ्स हो गए, रेले बीच हो गया। और अच्छी बात यहाँ पे है कि जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। फुकेट के केस में इट्स बसलिंग एंड कमर्शियल, ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ नाइट लाइफ, शॉपिंग एंड मेट्रोपॉलिटन एक्टिविटीज़ की बात करूँ अगर, तो एक सिटी लाइक फील या वाइब है। अब क्या बेस्ट टाइम है अगर आपको ट्रैवल करना है साउथ ऑफ थाईलैंड में, चाहे कराबी हो चाहे फुकेट हो, तो जो बेस्ट सीजन है एक्चुअली, चीपेस्ट टाइम टू विजिट, वो है जून से अक्टूबर के बीच में, जहाँ पे वेदर रेनी रहता है, मानसून होता है। लेकिन ये इसका वर्डिक्ट मैं आपको ये दे सकता हूँ कि बेस्ट टाइम टू सेव मनी। तो अब ये सस्ता क्यों है, इसे क्यों सस्ता बनाता है? बिकॉज इसमें डिस्काउंट आपको ऑफ सीजन में मिल जाता है, अप टू 30 to 50% आप कह सकते हैं होटल्स में या रिजॉर्ट्स के अंदर। जो राउंड ट्रिप फ्लाइट्स होती हैं जो मेजर इंडियन सिटी से चलती हैं, वो भी काफ़ी लोएस्ट पॉइंट पे होती हैं उस वक्त। आप नेगोशिएट कर सकते हैं लोअर प्राइसेस के लिए अगर आपको टूर्स करने हैं, एक्सकर्शंस करनी है, डे ट्रिप्स वगैरह करने हैं। नाउ द ट्रेड ऑफ इज दैट यू विल एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट हैवी रेनफॉल, और सी जो है काफ़ी रफ होता है, विच में लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ योर आइलैंड हॉपिंग टूर, स्पेशली सितंबर से लेकर अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ, जो पीक सीजन है वैसे अगर आप पूछें और आपको जाना ही है उस सीजन में, आपकी छुट्टियां तब आपको मिल रही हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। यानी नवंबर से लेके मार्च का जो पीरियड है, यूजुअली वो बहुत अच्छा वेदर है, ड्राई होता है और कूल सीजन होता है, लेकिन जो प्राइसेस हैं काफ़ी पीक पे चली जाती हैं ड्यू टू बेस्ट वेदर। एकोमोडेशन की जो मैं बात करूँ तो उसकी भी प्राइसेस काफ़ी ऊपर जाती हैं, और 4 से 6 महीने पहले आपको एडवांस बुकिंग करके चलना चाहिए अगर आपने सीजन में प्लान किया है साउथ ऑफ थाईलैंड में ट्रैवल करने का। फ्लाइट्स एक्सपेंसिव होती हैं, तो अगेन द सेम रूल अप्लाइज कि आप
3 से 4 महीने पहले फ्लाइट्स को बुक करें। जो डेस्टिनेशन हैं जैसे कि फीफी हो गया या माया बीच हो गया, पटोंग बीच हो गया, वो काफ़ी ओवर क्राउडेड होते हैं। एक ये चैलेंज आपको आ सकता है। बेनिफिट ये कि ऑफकोर्स वेदर इज़ रियली गुड, सनी होता है, सी भी काम होता है, तो परफेक्ट होता है अगर आपको आइलैंड हॉपिंग करनी है या आपको वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करनी है, आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। जो बेस्ट बैलेंस रहेगा आपके लिए, जो कि महंगा भी नहीं है और सस्ता भी नहीं है, वो रहेंगे मंथ्स में आपको बता रहा हूँ, अप्रैल, मई या अर्ली नवंबर। अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में या मैक्सिमम अप टू सेकंड वीक ऑफ नवंबर में अपना ट्रिप प्लान करते हैं, ये बेस्ट आपको फ्लाइट के रेट्स होटल्स पे मिल सकते हैं और एक्टिविटीज़ भी आपको सस्ती पड़ सकती हैं। प्राइसेस मॉडरेट रहती हैं, यानी कि पीक सीजन के अगर मैं बात करूं, लेकिन हायर देन लोअर सीजन, जैसे मैंने आपको पहले बोला है। ठीक है जी। अब वेदर जो होता है यहाँ पे ट्रांजिशन करता है, दैट मीन्स यू गेट मोर सनी डेज देन द मानसून सीजन, बट विद ओकेजनल समटाइम्स हैवी रेन शावर्स। तो बारिश भी बीच में थोड़ी बहुत इंटरमिटेंट रेन्स चलती रहती हैं। जो स्वीट स्पॉट रहेगा अगर आप मुझसे पूछें, दैट इज ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले बोला, अर्ली नवंबर इज द स्वीट स्पॉट, क्योंकि वेदर जो होता है यहाँ पे स्टेबलाइज कर जाता है। हाई सीजन से पहले का ये सीजन होता है और इसमें अभी पूरी प्राइसेस जो है गियर अप नहीं होती हैं, तो बेटर ये रहेगा। नवंबर मेरे हिसाब से इज अ स्वीट स्पॉट। अब अगर मैं आगे कंक्लूजन और फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो कराबी है, दैट इज आइडियल फॉर नेचर, क्वाइटनेस, लेस कमर्शलाइज्ड और बेस्ट बजट में आपके आ सकता है। लेकिन फुकेट के केस में क्या, इट्स आइडियल फॉर मोर फॉर लाइट लाइफ, शॉपिंग या मेट्रोपॉलिटन लग्जरी की बात करूँ अगर। सो दैट्स इट गाइज, यहीं पे खत्म करता हूँ मैं इस वीडियो को, कंपैरिजन वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आपको वीडियो को हाइप करना चाहिए। हाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।